told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I हाय एवरीवन, वेलकम बैक एंड हैप्पी करवा चौथ सभी दोस्तों को। आई होप आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से करवा चौथ को सेलिब्रेट किया होगा। फ़िलहाल आज करवा चौथ है, सो सुबह से मैं काम में लग गई थी अपनी नहा धो के पूजा करने में, और मैंने कैसे सारा कुछ मैनेज किया आज की इस वीडियो में पता लग जाएगा। और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके बहुत अच्छे से सभी कामों को किया, और बहुत कामों में लगे रहो ना तो भूख का भी एहसास नहीं होता है, ना ही प्यास का एहसास होता है। सो यहाँ पर सुबह से मैंने पूजा करने के बाद, यानी हस्बैंड और बेटी को स्कूल भेजने ऑफिस भेजने के बाद घर का काम शुरू कर दिया। खाना किचन का बना लिया था, मॉर्निंग का जो होता है बस हस्बैंड के लिए ही बनाना था। सो यहाँ पर अगर सुबह से बस खाना आना से फ्री हो जाते हैं ना तो और बाकी कामों में लग जाते हैं। आज के दिन लगता है कि ये भी रह गया है, वो भी रह गया है। मैंने बहुत अच्छे से घर की क्लीनिंग भी की थी, मैंने घर के बहुत सारे काम भी निपटाए थे आज के दिन, क्योंकि मैं फ्री बैठना नहीं चाहती थी कि फ्री बैठ के फिर मेरा दिमाग जाए कि आज मैं व्रत हूँ या मुझे प्यास लग रही है या कुछ भी ऐसा। सो मैंने घर की साफ़ सफाई की, चेंजेस किए थोड़े से रूम में। एक्चुअली यहाँ पर ड्रेसिंग एरिया नहीं था तो मैंने यहाँ पर एक ड्रेसिंग एरिया बनाया। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ये सब वीडियो ऑर्गेनाइजेशन की शेयर करूँगी, बट आज का जो है वीडियो वो स्पेशली करवा चौथ का है। एक्चुअली कैसे मैंने सारा दिन आज कैसे मैनेज किया, आप लोग भी आने वाले त्योहारों में कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो घर की अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद जो भी सामान मैं मार्केट से लाई थी वहाँ सबको एक ही साथ रख दिया मॉर्निंग में ही, यानी जो अभी टाइम होगा 10 बजे होंगे या 11 बजे होंगे, आई डोंट नो, मैंने टाइम अच्छे से नहीं देखा है। और ये कुछ बाउल्स कटोरियाँ लाई थी और पूजा का बहुत सारा सामान। उसके बाद सारे बेड वगैरह बिखर जाते हैं, तो आप ना ध्यान दीजिए कि घर में क्या क्या गंदा है, क्योंकि त्योहार के दिन अगर घर गंदा रहता है ना तो अच्छे से मन नहीं लगता है कामों में, और ये लगता है मेरा घर गंदा पड़ा है। तो बहुत अच्छे से मैंने क्लीनिंग की, 2 बार की। एक्चुअली झाड़ू पोछा एक बार हो गया था, बट दोबारा से मैंने किया तो फिर से कचरा निकल आया, तो मुझे ना डबल बार क्लीनिंग करनी पड़ी। दित्या भी स्कूल से वापस आ गई थी, 2 घंटे को ही गई थी ओनली। सो यहाँ पर मैं झाड़ू क्लीनिंग बहुत अच्छे से घर को क्लीन कर लिया। उसके बाद छोटे छोटे से जो काम थे ना पूजा से रिलेटेड, यानी कि कुछ माला वगैरह मुझे क्लीन करनी थी, और ये दिवाली के लिए भी हो जाएंगी, और थोड़ा बहुत इस पर डस्ट आ गई थी, सो इनको भी क्लीन कर लिया, और घर की जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना उनको भी क्लीन कर दिया। तो एक एक करके ये सारे काम आराम से हो जाते हैं। अगर आप सोचें कि नहीं आज मेरा फास्ट है और हमें कुछ नहीं करना है, तो ऐसे फिर काम नहीं चलता है और पूरा दिन बहुत बोरिंग सा महसूस होता है। उसके बाद मैं ना सजे वाले जो डेकोरेटेड आते हैं ना छलनी और प्लेट वगैरह, वो नहीं लाती हूँ क्योंकि उसकी क्वालिटी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। सो मैं सिंपल ही लाती हूँ। ऐसे इन्हीं को अच्छे से अगर घर पे भी डेकोरेट कर लेते हैं ना तो अच्छे से हो जाते हैं। बस सुंदर सुंदर सी लेसेस लाना ही पड़ता है ओनली, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। बर्तन वाले शॉप से मैं सारी चीज़ें लेकर आती हूँ, हर बार ही ले आती हूँ, और मेरे फिर वो किचन में काम आ जाती हैं। और लेसेस में भी मैं कुछ लाई थी, कुछ रखी हुई थी, तो जो भी मुझे इस पे अच्छी लगेंगी ना वो लेसेस लगाऊंगी। और इसके लिए स्पेशली मैं ले आई थी एक लेस जो थोड़ा चौड़ी थी। तो घर पर ये छोटी छोटी चीज़ें कर लेना तो काफ़ी सारा पैसा भी सेव होता है, और ना घर में बहुत सारी चीज़ें भी आपकी ऐसे हो जाती हैं जो बेस्ट, क्योंकि जो सजी हुई थाली ले आओ ना वो किसी काम की मुझे लगती ही नहीं है। तो मैं घर पे ही हर बार ही डेकोरेट कर लेती हूँ, 10 मिनट लगते हैं। इस तरह से लेसेस लगानी है, चिपकानी है, फेवी बॉन्ड से मैंने चिपका दी है, ईजिली चिपक जाती हैं और निकल भी आती हैं। तो ये देखिए फिर लगाने के बाद काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। मतलब घर जो मुझे मार्केट में जितने अच्छे नहीं लगते हैं वो जितना मैं घर पे डेकोरेट कर लेती हूँ तो अच्छे लगने लगते हैं। तो सारी चीज़ें भी डेकोरेट हो गई हैं। उसके बाद रात में मैंने आधी मेहंदी लगा पाई थी, फिर दित्या परेशान करने लगी थी, तो मैंने दोपहर का ही टाइम निकाला और थोड़ी सी मेहंदी लगा ली जितनी भी बची हुई थी। मेहंदी भी मैं ट्राई करती हूँ खुद के हाथों से लगा सकूँ, क्योंकि मुझे बाहर की वो भी पसंद नहीं आती है। तो देखिए मैंने बहुत सुंदर सी मेहंदी लगा ली, मुझे अपनी लगाई हुई मेहंदी बहुत
बहुत अच्छी लगती हैं। तो काम हमेशा ही सीखते रहिए कि हम खुद से ही बहुत कुछ कर सकें। मैं ना हमेशा ही ट्राई करती हूँ कि मुझे बाहर से कुछ नहीं करवाना पड़े और मैं खुद ही बहुत सारी चीज़ें कर लूँ। उसके बाद जो मंदिर था ना, वो उसमें मैं पूजा नहीं करना चाहती थी, वो थोड़ा ऊपर साइड को है, तो पूजा करने में उतना मज़ा नहीं आता है बैठ के, क्योंकि ये सारी पूजाएं की जाती हैं। नॉर्मल पूजा के लिए मंदिर मुझे अच्छा लगता है, बट कोई भी ओकेशन हो या कोई पूजा हो तो मैं मंदिर को इस तरह से सजा लेती हूँ। सो मैंने अपने कुछ दुपट्टे, कुछ चुन्नी, कुछ कार्डबोर्ड के पीसेस लेके और बहुत अच्छे से मंदिर को डेकोरेट किया ना। ये मंदिर खुद से डेकोरेट करो, बहुत सुंदर लगता है। उसके बाद थोड़ी थोड़ी मैं यहाँ पर शाम हो गई है फ़िलहाल, तो तैयारी कर रही हूँ। खाने की भी तैयारी करनी है, साथ ही साथ मैं पूजा की भी तैयारी करूँगी। और जो खाना है ना, वो बहुत जल्दी मैंने बना लिया था, या एक्चुअली 4 बजे से शुरू हो गई थी। और ये मेरी न्यू कढ़ाई आई है, छोटी सी। एक्चुअली छोटी कढ़ाई में मुझे खाना बनाना काफ़ी अच्छा लगता है। सो यहाँ पर दोपहर में ही मैंने खीर बना ली थी, और ये खीर बन के रख जाएगी तो शाम तक ठंडी भी हो जाएगी। सो ये छोटे छोटे काम जल्दी जल्दी निपटा लें, शाम के लिए ही ना बैठे रहें। और इसमें मैं चावल के साथ मखाना मिक्स करूँगी, तो ये ना खीर काफ़ी टेस्टी लगने लगती है। अगर आपको भी मखाना फोड़ना टफ़ लगता हो तो थोड़ा सा रोस्टेड करके और इस तरह से बेलन की हेल्प से इसको फोड़ लें। 1 मिनट लगेगा और ये देखिए मखाने सारे फूट जाएंगे और खीर में भी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। I know you told your friend you're not. एंड मैं पूजा की भी बहुत सारी तैयारी कराई हूँ, यानी मंदिर वगैरह तो सज गया था। अब मुझे खाने की प्रिपरेशन करनी थी, तो मैंने सोचा कुछ सब्जी, खीर वगैरह मैं पहले से ही बना के रख देती हूँ। सो यहाँ पर थोड़ी बहुत मैंने यहाँ पर प्रिपरेशन कर ली है, ताकि जो लास्ट मोमेंट होता है ना, उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना हो कि मेरा ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है। तो इसलिए मैंने ये ना सब्जी वगैरह पहले ही बना रखी थी। कच्चा पक्का दोनों ही खाना लगता है मेरे घर पर तो। और मैंने कढ़ी नहीं बनाई थी, एक्चुअली कढ़ी और सब्ज़ी दोनों लगते हैं, बट कढ़ी हस्बैंड को नहीं खानी थी, तो वो बोले कुछ और बना लो उसकी जगह। तो मैंने 2 सब्जियां बना दी। और ये सारे काम बहुत जल्दी, बहुत इजी तरीके से मेरे हो गए हैं, और बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं हुआ है, ना ही पूरा दिन ऐसे ना भूख का एहसास हुआ है, क्योंकि कामों में लगे रहो। सो ऐसा होता है, बिजी रहते हैं और कोई भी फिर दिमाग और कहीं नहीं जाता है। तो मैंने आज ना बहुत सारे काम ऐसे निपटाए हैं जो मेरे पेंडिंग भी पड़े हुए थे, जैसे कि कपड़े धुलना मैंने मशीन में डाल दिए थे, उसके बाद धुल दिए, प्रेस भी कर लिया, बहुत सारे काम कर लिए। यहाँ पर मेरा सारा ही खाना बनकर तैयार हो गया है। और मैं ना, मेरी हैबिट है, मैं किचन को गंदा नहीं छोड़ती हूँ। तो देखिए, एक सब्ज़ी चढ़ी थी, उतने में मैंने सारी किचन साफ़ कर ली। फ़िलहाल अभी शाम का टाइम हो गया है और पूड़ियाँ निकाल कर बस जा रही हूँ पूजा करने के लिए। और पूड़ियाँ भी निकल आएंगी, लास्ट मोमेंट के लिए मैंने छोड़ी थी, ताकि ज़्यादा ठंडी ना हो पाए और पूजा के लिए ना जो गरम गरम खाना मैं रख सकूँ। सो पूड़ियाँ मैं यहाँ पर बना रही हूँ। I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade. तैयार होने के बाद बस अब जाने वाली हूँ पूजा। और तैयार मैं बहुत ज़्यादा नहीं होती हूँ कि पार्लर जाऊँ या फिर किसी और से। मैं सिंपल सी साड़ी पहन के, सिंपल सा मेकअप करके खुद से और रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी ना फिर और ज़्यादा दिक्कत करने लगता है मुझे। मतलब घर पे ही मैं तैयार हो जाती हूँ, सीधा कहने का मतलब ये है। और मुझे खुद से ही तैयार होना भी काफ़ी पसंद है। अच्छा, आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है मेरी साड़ी, और मैं आप लोगों के कमेंट का वेट करूँगी। और यहाँ पर बस मैं पूजा की थाली तैयार कर रही हूँ। I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.
सारा सामान, सारा खाना, मिठाइयाँ मैं यहाँ पर रखती हूँ। जो मिठाइयाँ वो वहीं पर रखाई थी। उसके बाद मेरी हस्बैंड भी थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं काम में। फ़िलहाल आज तो वो बहुत लेट आए हैं ऑफ़िस से ही, बट फिर भी उन्होंने आके मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर दी है, तो और भी काम आसान हो जाता है और अच्छा भी लगता है कि चलो किसी की हेल्प भी मिल गई है, क्योंकि यहाँ पर अकेले ही रहते हैं। सो ये लग गई है थाली और बस मैं पूजा करने जा रही हूँ, I तो know चलिए you कर लेते हैं told पूजा। your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. नहीं, यहाँ पर मैं पंजाब में रहती हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट टाइप से पूजा होती है, बट मैं वहाँ नहीं जाती हूँ, क्योंकि वहाँ होती है दोपहर में 3 बजे पूजा हो जाएगी और सब लोग चाय और पानी पी लेते हैं। बट मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं शाम को ही पूजा करके और चंद्रमा को अर्घ दे के ही पानी पीती हूँ। तो यहाँ पर मैं अकेले ही पूजा करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों ने 3 बजे से पूजा कर ली है। सो मैं और मेरे हस्बैंड मेरे हमेशा ही, हम दोनों ही साथ में पूजा करते हैं। और पूजा में सारा कुछ मैंने रखा है, श्रृंगार का सामान भी और नारियल वगैरह भी, ये सब कुछ यहाँ पर मैं रख लेती हूँ, लेकर आई थी। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the आप लोगों के यहाँ कैसे करवा चौथ बनता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या आप लोग भी चाय पानी पी लेते हैं कथा सुनने के बाद, या फिर सीधा चांद को देखने के बाद ही आप लोग खाना खाते, मतलब पानी पीते हैं? ये देखिए मेरी नकल हमेशा ही देते करती रहती है। मैं पैर छू रही थी, वो भी छूने लगी। फाइनली चांद निकल आया और मैं पूजा करके जाऊंगी बस अब नीचे, क्योंकि चांद भी 8:30 सवा 8 के समथिंग निकला था। उसमें हम लोग ऊपर ही वेट कर रहे थे। चलिए फिर आज के इस वीडियो का एंड करती हूँ। थोड़ी सी फ़ोटोज़ भी शेयर करूँगी, और अगर आपको फ़ोटो वीडियो चाहिए तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक मिल जाएगी। चलिए फिर फ्रेंड्स, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, हैप्पी करवा चौथ।